बच्चे बड़े कमाल के हैं। देखिए, दुनिया के 7 बच्चे हैं जो ना खुद पढ़ते हैं ना औरों को पढ़ने देते हैं। पहला नोबिता, शिजुका, जियान, छोटा भीम, डोरेमोन और वो 2 कमीने मोटू पतलू, ये ना पढ़ते हैं ना पढ़ने देते हैं। लेकिन यार औरत बड़ी अजीम हस्ती है यार। बीवी खास तौर पे, आप उससे 2, 3, 4 साल नहीं 1000 साल तक भी मोहब्बत करोगे ना, उसका मोहब्बत से दिल नहीं भरेगा। उसके आखिरी अल्फाज यही होंगे, तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। सरकार से आपकी क्या मांग है? गुड क्वेश्चन। मुझे सरकार से बस एक ही मांगे हैं, या तो हमारे हाथ से किसी की मांग भरवाए, नहीं तो हमें विधवा घोषित करके हमारी पेंशन बनवाए। आजकल लोग सच में भगवान को मानते हैं? मानते हैं अपने मतलब के लिए। वो कैसे? शीश चढ़ाने वाला रावण खुद तो नहीं बचा पाया, ये दूध चढ़ाने वाले किस भ्रम में है? जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बिना आंसू बिना आवाज के रोता है वो बाप होता है। जो बच्चों की किस्मत के छेद अपनी बनियान में पहन लेता है वो बाप होता है। सच है, माँ रखती है 9 महीने कोख में हमें, पर 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। एक मुर्गी पाकिस्तान की है, पर वो अंडा इंडिया में आके देती है। अच्छा, तो बताओ वो अंडा किसका हुआ? वो पाकिस्तान का हुआ। कैसे? पाकिस्तान की है ना। गाइस कमेंट में बताओ। बताओ, भारत में ऐसे कौन है जिसको कभी भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती? गिरफ्तार नहीं कर सकती? हाँ। गर्भवती औरत नहीं, उसको कर सकती है। गर्भवती औरत को कोई गिरफ्तार नहीं करता अरे है। करते हैं। तो मुझे नहीं पता है। आप लोग बताओ। हमारे देश का वो कौन सा नेता है जो सिर्फ 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बना था? 13 दिन के लिए जवाहरलाल नेहरू। गाइस कमेंट में बताओ। 3 प्रकार की औरत कभी खुशी से नहीं रह सकती। पहली, जो हद से ज्यादा जिद्दी हो। दूसरी, जो बात बात पर अपने पति से जुबान लड़ाती हो। और तीसरी, जो मायके वालों की बातों में आकर अपने ससुराल वालों से बुरा व्यवहार करती हो। जब सब कुछ देकर भी कोई अपना ना बन पाए तो मेरी ये 4 बातें याद रखना। नंबर 1, अपनी कीमत वहां मत दिखाओ जहां तुम्हारी कदर ही नहीं। नंबर 2, जो तुम्हें खोकर भी शांत है उसे दोबारा पाने की कोशिश मत करना। नंबर 3, जिसे तुम्हारी सच्चाई नजर नहीं आती उसे साबित करने में वक्त बर्बाद मत करो। नंबर 4, कभी पीछे मत देखो, जो गया है वो तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी नहीं था। जो तुम्हें छोड़ दे उसे याद करना भी कमजोरी है। बेटे बाप को गले नहीं लगते और ना ही उसकी गोद में सर रखकर सोते हैं। बाहर में रहने वाले बेटे फोन भी करते हैं तो सिर्फ माँ से बात करते हैं, और पीछे खड़ा बाप धीमी आवाज में बस इतना कहता है कि उसे कह देना कि टेंशन ना ले, मैं अभी जिंदा हूँ। एक इंटरव्यू में रतन टाटा सर से किसी ने पूछा कि लाइफ में सफल होने का मूल मंत्र क्या है, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, अगर तुम्हें सिर्फ सफल होना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर उससे भी आगे जाना है तो तुम एक ऐसे दोस्त के साथ चलो जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जब भी 2 दोस्त मिलते हैं दुनिया बदल देते हैं। मार्क जकरबर्ग और उनके दोस्त ने मिलकर फेसबुक बनाया, बिल गेट्स और उनके दोस्त ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया, स्टीव जॉब्स और उनके क्लोज फ्रेंड ने मिलकर एप्पल बनाया। इस रील को उस दोस्त को टैग करो जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो और उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर, और जीते जी अपने बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। जब तक बाल काले हैं तब तक स्टाइल मार लो, सफेद होने के बाद लोग बाबा बोलने लगेंगे। जिंदगी व्हाट्सएप नहीं है जो हर बात पर स्टेटस लगाओ, कभी चुप रहना भी सीखो वरना लोग सीन करके निकल जाएंगे। जब तक सांसें हैं डीपी बदलते रहो, वरना बाद में तो एक ही फोटो दीवार पर टंगी मिलेगी। लाइफ को सीरियस मत लो दोस्त, यहाँ तो डॉक्टर भी प्रैक्टिस करता है। परफेक्ट कोई नहीं होता। जो लोग कहते हैं हम बदले नहीं, वो शायद अपने पुराने फोटो देखना भूल गए हैं। जिंदगी एक ऑनलाइन क्लास जैसी है, समझ किसी को कुछ नहीं आता पर हाजिरी सब लगा रहे हैं। खुद को इतना भी मत बदलो कि पहचान ही मिट जाए। डीपी नहीं रखो पर दिल वही पुराना रखो। जिंदगी छोटी है, डीपी लंबी रखो ताकि लोग स्क्रॉल करते करते सोचें कितनी खूबसूरत याद है ये।
स्टेटस पे लिखो बिजी लाइफ, ताकि लोग समझें तुम सक्सेसफुल हो, चाहे वाईफाई ही बंद क्यों ना हो। अगर चुपचाप रहकर दुश्मन को मिटाना है तो मेरी ये 3 बातें ध्यान से सुनो। नंबर 1, अपनी ताकत कभी जाहिर मत करो, क्योंकि शेर शिकार से पहले दहाड़ता नहीं, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। नंबर 2, दुश्मन को जवाब मत दो, उसे उसकी औकात पे छोड़ दो, समय जब पलटता है तो बिना शोर के हिसाब चुकता करता है। नंबर 3, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हारी तरक्की ही उसकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। जब तुम ऊपर उठोगे, दुश्मन अपने आप नीचे गिर जाएगा। औरतों को खुश करना बड़ा मुश्किल है, आदमियों का क्या है? औरत देखते ही खुश हो जाते हैं। तारीख गवाए, आज तक किसी शौहर ने अपनी बीवी को फोन करके ये नहीं कहा कि यार तैयार हो गया, एक सेल्फी भेज दो, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। कभी कोई आप क्या है, खुश हो जाएगी। और दामाद को सीधा सांड नहीं कह सकते, अच्छा, इसलिए बेटी को गाय बोल देते हैं मामा। माँ तो हर औलाद को अच्छी मिलती है, माँ तो हर औलाद को अच्छी मिलती है, लेकिन हर माँ को अच्छी औलाद नहीं मिलती। और प्रेमी लोग रात में गाना सुनते सुनते सोते हैं, अच्छा, और ये शादीशुदा ताना सुनते सुनते मामा। लड़कियों की इज्जत किया करो कमीनों, इनके टूटे हुए बाल भी 2000 रुपए किलो बिकते हैं। हाँ, अमेरिका शिक्षा देखता है, चीन हुनर देखता है, हम भारत वाले जाति प्रमाण पत्र देखते हैं। आपको पता है, जो बीवी अपने पति से बहुत प्यार करती है वो सुबह 5 बजे उठती है, और जो पति अपनी पत्नियों से बहुत प्यार करते हैं उनकी पत्नियां सुबह 8 बजे उठती है। भाई साहब, बिल्कुल सिस्टम ही चेंज हो जाता है। आपका यदि किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से झगड़ा हो जाए ना, तो उसका व्हाट्सएप स्टेटस कभी मत चेक करना। वो आपके लिए ही होगा। हो गई तो तुम क्या करोगे? अरे करना क्या है, अखबार में इश्तिहार दूंगा कि जिसे मिले वही ले जाए। एक बात पूछनी थी, बीवी अगर मायके चली जाए तो रोटी खुद बनानी चाहिए या पड़ोसन को बुला लेना चाहिए? फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है, और अपने यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू होती है। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे इज्जत की कदर करता हूँ। रजाई में छुपकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, सर्दी आ रही है।